नमस्कार। उत्तर भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर। उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ रहा है और इसका इम्पैक्ट 18 अप्रैल से कई राज्यों में दिखेगा और उसके बाद बारिश का सिलसिला जिस तरह से मॉडल दिखा रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर प्री मानसून की वर्षा होगी और गर्मी के भीषण प्रकोप से लोगों को निजात मिलेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे 18 अप्रैल के संपूर्ण भारत के मौसम की। डब्ल्यूडी जो आ रहा है उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ विंड डिसकंटिन्यूटी जो बनी हुई है अरबियन सी और जो कर्नाटक और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में, यहाँ पर लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है जिसकी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में कई जगहों पर और खासतौर पर पूर्वी क्षेत्रों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के रीजन पर बादल पहुंच रहे हैं। इन बादलों का प्रभाव आप देखेंगे कल भी दिखाई देगा। पूर्वोत्तर भारत में थोड़ा सा इम्पैक्ट मॉइस्चर का कम हो रहा है, लेकिन अनुमान यह है कि यहाँ पर बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है। तो आइए जानते हैं कहाँ पर होगी बारिश अगले 24 घंटों में और कहाँ पर मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा और गर्मी लगातार आपको सताती रहेगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग 90% की कमी प्री मानसून वर्षा में बनी हुई है। जो बारिश, जिस तरह का मौसम अब आने वाले समय में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहले पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बारिश ने सामान्य के स्तर पर पहुंचाया, दक्षिण भारत के क्षेत्रों को सामान्य से ऊपर के स्तर पर पहुंचाया। अब बचे हैं मध्य और उत्तर भारत जहां पर बारिश प्री मानसून की बहुत कम हुई है। मानसून के आने में 1.5 महीने से कम का समय बाकी है और इस बीच प्री मानसून का प्रदर्शन इस बार अगर देखेंगे तो बहुत कमजोर माना जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में हालात बदलने वाले हैं। डब्ल्यूडी जो पहुंच रहा है इसके चलते बारिश का सिलसिला यहां पर आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा रुक रुक कर। अनुमान यह है कि फिलहाल 18 अप्रैल को उत्तर भारत के क्षेत्र हैं इसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बहुत भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है, लेकिन इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। 19 को और बढ़ जाएगी, स्प्रेड भी बढ़ जाएगा। मैदानी इलाकों में अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर बना हुआ है और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी मेजरली ड्राई वेदर है। मॉडल को देखें तो मॉडल यहां पर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है बारिश के लिए, लेकिन मेरा अनुमान है कि बारिश यहां पर जरूर हो सकती है, भले ही उसकी इंटेंसिटी जो रहेगी वो बहुत कम रहेगी। तो प्री मानसून गतिविधियां होंगी जिसमें आंधी आती है, धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में। दक्षिणी राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के लगभग सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा, कच्छ और सौराष्ट्र से लेकर पूर्वी हिस्सों में। लेकिन यहां पर भी 19 मार्च से मौसम बदलेगा, 19 अप्रैल से, और गुजरात के कई शहरों में बारिश प्री मानसून के यहां देखने को मिलेगी जो राहत दे सकती है। ये वाला पोर्शन प्रभावित हो सकता है। अब इसके बाद मध्य भारत में देखें, मध्य प्रदेश तो पश्चिमी हिस्सों में लगातार हीट वेव का प्रकोप रहेगा। ग्वालियर, गुना, अभी डब्ल्यूडी जो आ रहा है उसका इम्पैक्ट हो या फिर जो ट्रफ बन रही है नीचे से अरबियन सी से, उसका इम्पैक्ट अभी फिलहाल वेस्टर्न एमपी पर नहीं पड़ेगा। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत हार्श गर्मी का सामना करना पड़ेगा, बहुत भीषण गर्मी का, और तेज़ गर्मी होगी, लू चलेगी, धूप रहेगी, लगातार तापमान बढ़ता रहेगा। और ये जो गर्मी है ये शाम तक आपको राहत बिल्कुल नहीं देगी। बिल्कुल भी संभावना प्री मानसून वर्षा की नहीं है। ग्वालियर, गुना, श्योपुर, शिवपुरी से लेकर नीमच, मंदसौर और भोपाल, विदिशा, बैतूल, खरगोन, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, नीमच, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर, हॉट वेदर लगातार जारी रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जरूर कुछ बदल सकता है, लेकिन गर्मी यहां पर भी रहेगी। आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव, जो डस्ट स्टॉर्म की संभावना बन सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर ऐसी संभावना बन सकती है। जबकि अलीबाग से लेकर मुंबई और दहानू, साथ ही साथ पुणे से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, इन सभी क्षेत्रों में, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, इन सभी हिस्सों में ड्राई वेदर और हॉट वेदर लगातार जारी रहेगा। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि अगर इस मॉडल को फॉलो करते आ रहे हैं, वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं, तो इससे पहले आपने देखा कि केरल और दक्षिणी तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तटवर्ती हिस्सों से सटे शहरों में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन इंटीरियर पार्ट्स में बारिश नहीं हो रही थी। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश बहुत कम हो रही थी। लेकिन अब प्री मानसून वर्षा इन भागों में बढ़ रही है, तो यहां पर भी लोगों को राहत मिल सकती है। तमिलनाडु में भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लक्षद्वीप में लाइट रेन होगी और पुदुचेरी में भी लाइट रेन की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन होगी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तर पूर्वी जो उप हिमालय, जो गंगेय पश्चिम बंगाल हिस्सा है और दुमका
माफ़ कीजिएगा, दुमका से लेकर जो झारखंड का पूर्वी हिस्सा है और उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी जो बिहार का हिस्सा है, भागलपुर से लेकर दरभंगा के बीच, इन भागों में कुछ बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में और पूर्वोत्तर भारत के भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। तो 18 अप्रैल को देश भर में कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। बाकी कुछ बदलेगा अगर आपके राज्य या आपके शहर पर, तो आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। बस आप मौसम तक चैनल पर लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।